हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ शार्प ट्यूटोरियल्स। तो हम अभी तक कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, जिसमें हम एग्जांपल नंबर 30 तक कर चुके हैं। एग्जांपल नंबर 31 जो कि एक ऑड फंक्शन वाला क्वेश्चन था, ये लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। एक बार फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं और आगे के एग्जाम्पल्स देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आई होप को आपको हमारे वीडियोज़ जो हैं वो पसंद आ रहे होंगे, और कहीं पर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो हमको अपना जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर ज़रूर भेजें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 31 से। एग्जाम्पल नंबर 31, एग्जाम्पल 31 है इवेल्युएट इंटीग्रेशन -1 to 1। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1 साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x dx। साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x dx। देखिएगा ये दे रखा है, तो इसमें एकदम से दिमाग में ये आता है कि मैं कॉस की पावर 4 को कुछ मान लूँ, और साइन की पावर 5 है, इसको मैं साइन की पावर 4 बना दूँ। ठीक, और कुछ सब्सटीट्यूट। हाँ, इसका ज़ीरो होगा। ज़ीरो कैसे होगा ये देख लीजिए कि ये जो मेरे को फंक्शन दे रखा है ना, ये फंक्शन एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन कैसे पता चलता है? हम ये कहेंगे कि हियर f(x) इज इक्वल टू f(x) मतलब जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो f(x) है, f(x) कितना दे रखा है? साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x, ये दे रखा है। तो अगर मैं f माइनस एक्स निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा? साइन की पावर 5 और माइनस एक्स। बेसिकली ये क्या होता है? साइन की पावर 5x का मतलब होता है साइन x की होल पावर 5। तो ये हो गया एक तरह से साइन माइनस एक्स की होल पावर 5। और इसी तरह से कॉस की पावर 4x का मतलब हो गया कॉस x की होल पावर 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस x की होल पावर 4, यानी कि कॉस माइनस एक्स की होल पावर 4। तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ये हो गया माइनस साइन x की होल पावर 5। और कॉस माइनस एक्स, तो माइनस अंदर कंज्यूम हो गया, ये हो गया कॉस x की होल पावर 4। अब जब नेगेटिव है, कभी भी किसी नेगेटिव टर्म की पावर अगर ऑड है तो वो नेगेटिव ही आता है रिजल्ट। तो ये हो जाएगा माइनस साइन की पावर 5x, और ये हो जाएगा कॉस की पावर 4x। और यही तो हमारे पास f(x) था विद अ माइनस साइन। तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस f(x), दैट इज f(x) is an odd function। That is f(x) is an odd function. So I is equal to 0। अब इसमें आपको कुछ नहीं सोचना, I is equal to 0 है। ठीक, लेकिन हाँ एक चीज़ और ध्यान में रखनी होती है कि ये जो फंक्शन है ये मैं कब चेक करता हूँ? ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन, ये हमें तभी चेक करना होता है जब हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो, बस उनका साइन डिफरेंट हो। नीचे -a और ऊपर +a। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7 है जो हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी। तो नीचे नेगेटिव वाला होना चाहिए और ऊपर, गुड इवनिंग, ऊपर पॉजिटिव वाला होना चाहिए, तो तभी ये हमको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन चेक करना है, नहीं तो कोई और तरीका लगाते। ठीक है, गुड इवनिंग। इसके बाद अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 32। एग्जाम्पल नंबर 32 देखेंगे, और एग्जाम्पल नंबर 32 में देखिएगा क्या है। यहाँ पर अब इंटीग्रेशन है 0 से π/2। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, 0 से π/2 साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x और dx, ये है। तो अब आप ये देखिएगा कि जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री वाला कोई भी क्वेश्चन आता है इंटीग्रेट करने के लिए, उसमें 0 से π/2 दे रखा हो या 0 से π दे रखा हो, तो मुझे वो f(a-x) वाली आइडेंटिटी जरूर लगाकर देखनी है। वो कहीं ना कहीं हमारा काम कर ही देती है। तो अब आप ये देखिएगा कि जैसे ये हमारे पास लिमिट दे रखी है 0 से π/2। तो आपको याद है ना, हमने एक इंटीग्रेशन की ये प्रॉपर्टी देखी थी 0 से a f(x) dx। तो इसको ये भी तो बोल देते हैं कि इंटीग्रेशन 0 से a, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट में कोई चेंज नहीं आता। क्या करेंगे? 0 + a - x, ऐसे लिख सकते हैं। f 0 + a मतलब a, तो ये f a - x dx के इक्वल होता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है,
तो जब भी कभी मेरे को साइन या कॉस दिखाई दे तो मैं ये वाली आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। तो जरा ये वाला प्रॉपर्टी लगा कर देखते हैं। तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 और साइन की पावर 4 एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। ऐसे ही डिनोमिनेटर में साइन की पावर 4 और एक्स की जगह फिर वही π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 4 और π/2 माइनस एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब जरा इसमें देखेंगे कि जो हमारे पास ये साइन की पावर 4 है तो पावर 4 तो बनी रहेगी क्योंकि वो तो एक तरह से होल पावर हो गया। साइन π/2 माइनस एक्स यानी कि साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस थीटा के इक्वल होता है और कॉस 90 माइनस थीटा ये साइन थीटा के इक्वल होता है। तो इससे देखिएगा कि क्या हो जाएगा, इससे ये i इज इक्वल टू, अच्छा जो ओरिजिनल इक्वेशन थी ना आई वाली, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। इससे क्या होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, तो मैंने बताया साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स हो जाएगा और पावर 4 अपनी जगह है ही, तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 4x अपॉन साइन π/2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स और इसकी पावर 4 है तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 4x और प्लस ये बन जाएगा साइन की पावर 4x और dx। भाई इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई, दोनों इक्वेशंस को अब आप ऐड कर दीजिए और ऐड करने से देख लेना कि कितना आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। ऐड करने से आप ये देखिए कि जो ये ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों इक्वेशन हमने ऐड कर दी। तो जब ऐड करेंगे तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा, तो i प्लस आई इज इक्वल टू अब ये देखिए इधर भी 0 से π/2 है इंटीग्रेशन, इधर भी 0 से π/2 है इंटीग्रेशन। तो जब इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट अपर लिमिट बिल्कुल सेम है तो फंक्शन से एज इट इज ऐड हो जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 से π/2, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x अपॉन वही चीज साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x और dx, लास्ट में आ गया dx। अब i प्लस आई हो गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x और इधर dx। ठीक है, तो भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एग्जैक्ट सेम टर्म्स आ गई, तो क्या हो गया, 1 आ गया और 1 का इंटीग्रल कितना आसान, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 क्या बचा dx, dx का इंटीग्रल तो सीधा सीधा x हो गया, तो 2i इज इक्वल टू x, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2, तो 2i इज इक्वल टू x की जगह लिखिए π/2, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो गया π/2 माइनस 0, तो ये हमारे पास आ गया 2i इज इक्वल टू π/2। अब इसको 2 को इधर ले जाओ तो i इज इक्वल टू π/4, i की वैल्यू हो गई π/4। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, चलिए जी, तो एक तो ये हुआ हमारे पास, ये तो था हमारा एग्जाम्पल नंबर 32। इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये वाली जो जब भी हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ जाती है इंटीग्रेशन में और लिमिट लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे रखी हो, देखिए है क्या, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा ना तो ये नहीं पता होगा कि वो ये नहीं कहेंगे कि आप प्रॉपर्टी लगा कर करिए या डेफिनिट है या इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट के तो वैसे कम आते हैं क्वेश्चंस, डेफिनिट के जब क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको 0, π/2, π/4, π/6, π/3 ये वैल्यू अगर मिल जाए तो आप ये वाली आइडेंटिटी लगा कर जरूर देखना, f(a)-0 से a f(x, dx) या f(a) से b f(x, dx), ठीक है, तो वो आइडेंटिटी लगा कर जरूर देखना, क्वेश्चन अपने आप ही सिंप्लीफाई होता हुआ नजर आता है।
मॉडुलस के अंदर हो तो मॉड पहले सिंप्लीफाई करेंगे, वैसे करके देख लेंगे। चलिए नहीं नहीं, ऐसा है कि जब मॉड वाला है ना तो मॉड करेंगे तो हमको वो दो अलग अलग पार्ट्स में वही ए और सी वाली, ए से सी और सी से बी वो वाली। अच्छा जी 33 देखिएगा। बस ये समझ लीजिए कि हर टाइप का इंटीग्रेशन आप कर ही चुके हैं, ये प्रॉपर्टीज जो है बस ये आखिरी है इसमें जो समझने वाली चीज़ है, उसके अलावा इंटीग्रेशन पूरा आप हर तरीके का टॉपिक आप कर ही चुके हैं, चाहे बाई पार्ट्स हो, पार्शियल फ्रैक्शन हो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हो। 33 देखिएगा, इंटीग्रेशन π/6 से π/3। इंटीग्रेशन π/6 से π/3, π/6 से π/3 dx अपॉन 1 प्लस 1 + √10x, 1 + √10x ये है। अब इसका क्या करें ये दे रखा है dx अपॉन 1 + √10x। तो जब इस तरीके का दे रखा हो तो मुझे ये देखना होता है कि जैसे ये हमारे पास π/6 है और ये π/3 है, तो एक काम करेंगे π/6 और π/3 इनको भी रफ में करके देख लेंगे। हमारे पास एक तरह से ये नहीं हो गया जैसे ए से बी हो, है ना, ए से बी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ एफ एक्स, अगर ये पूरा एफ एक्स है मेरे पास तो क्या लगा सकते हैं एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये लगा सकते हैं, ठीक है। और ए प्लस बी जरा करके देखना एक बार, ए प्लस बी करके क्या हो रहा है π/6 प्लस π/3, अगर हम करके देखेंगे ना तो 6 और 3 का एलसीएम 6 आ गया, ये पाई है, 3 2 = 6 और 2 × पाई इज 2 पाई, तो 3π/6 ये क्या बन गया, ये π/2 बन गया। तो π/2 बन गया तो π/2 तो हमारी बड़ी हेल्प करता है, इस क्वेश्चन में हेल्प करी थी। तो π/2 अगर हमारे पास आ गया तो भाई फिर tan मत लो, फिर आप इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। साइन और कॉस में कन्वर्ट करोगे ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा। देखिएगा कैसे करेंगे, ये है पहले इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो I = इंटीग्रेशन π/6 से π/3 ये हो गया dx अपॉन 1 प्लस ये जो √10x है इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, √sin x अपॉन √cos x, ऐसे लिखा जा सकता है। अब एलसीएम ले लीजिए, तो I = इंटीग्रेशन π/6 से π/3 dx अपॉन जब एलसीएम लेंगे तो √cos x प्लस √sin x अपॉन √cos x। हाँ जी, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो I = π/6 से π/3, तो ये आ गया हमारे पास न्यूमरेटर में, ये हो गया √cos x अपॉन √cos x प्लस √sin x, ठीक है, और dx। अब ये जो आया ना इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 1। अब एक काम करें, अब आपको ये दिखाई दे रहा है ये a है और ये b है, तो इससे क्या होगा I = एक बार बस लिख कर दिखाना होगा, उसके बाद बाकी काम आप रफ में कर चुके हैं। आपको पता है π/6 प्लस π/3 जो है वो मेरे पास π/2 आ गया, 90 आ गया, तो आपको बस एक स्टेप में लिख कर दिखाना होगा। ये π/6 से π/3 है और यहाँ जो √cos x है ना, √cos और x की जगह आप क्या लिखेंगे a प्लस b माइनस एक्स, यानी कि π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स, ये हो गया। हाँ जी, अपॉन में √ फिर यहाँ पर भी वही cos π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स प्लस √ sin π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स, ये हो गया, और dx। ठीक, अब इसके अंदर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, आपको पता है π/6 प्लस π/3 π/2 होता है। अगले स्टेप में आप π/2 सीधा लिखो, एलसीएम लेकर दिखाने की जरूरत नहीं है। तो I = इंटीग्रेशन π/6 से π/3, ठीक है, और cos
पाई/2 माइनस एक्स अंडर रूट के अंदर अपॉन ऐसे डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर कॉस पाई/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर साइन पाई/2 माइनस एक्स और यहाँ पर आ गया dx। इतना हो गया। अब इस तरफ कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। ठीक, तो जैसा कि हमने देखा कि पाई/6 प्लस पाई/3 पाई/2 होता है और पाई/2 माइनस एक्स, तो कॉस 90 माइनस थीटा फिर वही साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो हो गया हमारे लिए आसान। ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई/6 से पाई/3, पाई/6 से पाई/3, ये हो गया अंडर रूट साइन एक्स अपॉन कॉस 90 माइनस एक्स अगेन साइन एक्स, तो अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और dx। तो भाई इसको बोल दीजिए अब आप इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ लिखिएगा ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को जरा ऐड करिएगा। ऐड करने पर क्या हो रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड i, इसकी लेफ्ट हैंड साइड i, तो i प्लस i। अब राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन के लिमिट्स दोनों तरफ सेम है, तो लिखें पाई/6 से पाई/3। और फिर क्या हो जाएगा आपका, ये रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। फिर ये वाला तो रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, पूरे को ब्रैकेट में डालो और यहाँ लिख दो dx, यहाँ लिख दो dx। तो अब आपको दिखाई दे रहा है ना, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई/6 से पाई/3 अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और dx। भाई पूरे न्यूमरेटर से पूरा डिनोमिनेटर कट गया, रिजल्ट आ गया केवल 1। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई/6 से पाई/3 और ये हो गया dx। dx का इंटीग्रल सीधा सीधा x, तो 2i इज इक्वल टू x, लोअर लिमिट इज पाई/6, अपर लिमिट इज पाई/3। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू पाई/3 माइनस पाई/6। तो 3 और 6 का एलसीएम, ये आप सीधा सीधा देखिए, पाई/3 है तो पाई/3 को 2π/6 बोल सकते हैं। 2π/6 माइनस पाई/6 इज पाई/6। तो 2i इज इक्वल टू पाई/6, तो i इज इक्वल टू पाई/12। ये फाइनल इसका आंसर हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 33 का आंसर हुआ पाई/12। चलिए जी, तो इसकी इंटीग्रल्स की लिमिट लगाकर, डेफिनेट इंटीग्रल्स की लिमिट लगाकर इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब जरा देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 34। तो एग्जाम्पल नंबर 34 जो है, इस पर जरा स्टार मार्क कर लो अगर एनसीईआरटी लेकर आए हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 34 वाला, क्योंकि इसमें इसी क्वेश्चन में 3 प्रॉपर्टी लगती हैं। तो जरा देखिएगा कैसे होगा। एग्जाम्पल 34,
क्या बोल रहे हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स, लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब जैसे ही मेरे को कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिखाई देती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे को साइन एक्स दिखाई दे रहा है और 0 से पाई बाई टू है, तो अगेन मैं तो वही लगाऊंगा एफ ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो करते हैं, ये जो इक्वेशन बनी ना, ये जो दे रखी है, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू लॉग साइन पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स, ये हो गया लॉग साइन पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी लग गई, इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, वो लगा दिया। लॉग साइन 90 माइनस थीटा, अभी अभी देखा था कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा लॉग साइन एक्स लॉग कॉस एक्स डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स डी एक्स। अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या, तो एक काम तो करना ही है, ये आई की ये वैल्यू आ गई लॉग साइन एक्स, ये आ गई लॉग कॉस एक्स, पहले तो दोनों को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड करिए। तो दोनों इक्वेशंस को जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा, तो क्या हो गया भाई, आई प्लस आई इज इक्वल टू, दोनों तरफ आप देखें तो इधर भी 0 से पाई बाई टू है, इधर भी 0 से पाई बाई टू है, तो फंक्शन से एज इट इज ऐड होंगे, तो ये हो गया 0 से पाई बाई टू, ये हो गया लॉग साइन एक्स प्लस ये क्या हो गया लॉग कॉस एक्स, और बाहर लगाइए डी एक्स, डी एक्स, ठीक है। तो पहली लॉग साइन एक्स के इंटीग्रेशन से दुखी थे, अब दोनों ऐड और हो गए, अब क्या करना है, नहीं आ रहा समझ में। तो एक काम करते हैं इसमें इसमें एक काम करेंगे, जैसे मुझे मालूम है कि log a प्लस लॉग बी क्या होता है, log a भी होता है, तो log साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, काश उसमें बस 2 और आ जाए। अगर log 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स को हम क्या बोलते हैं, साइन 2x, ठीक है। तो मुझे 2 और चाहिए, तो एक काम करते हैं इसमें ना, इसमें एक काम करते हैं कि हम log 2 ऐड कर देते हैं और log 2 सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। जैसे ये i प्लस आई है, i प्लस आई तो हो गया 2i, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू, और ये है log a और प्लस log b, तो log a प्लस log b क्या हो जाता है, log ab। तो ये हमारे पास हो गया log साइन एक्स कॉस एक्स, ये तो हो गया ना। अब क्या करिए, log 2 ऐड कर दो और log 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, ब्रैकेट लगाइए और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर लिखिएगा dx। तो देखिए करा जा सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। अच्छा, तो अब यहाँ पर अब इसको मानो जैसे log a प्लस log b है, तो log ab हो जाएगा, तो ये बनेगा मेरे पास 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू log 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, माइनस log 2 और dx, ये हो गया। अभी जो log 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, इसको क्या करेंगे, log साइन 2x dx अलग करेंगे, log साइन 2x dx ये अलग कर लेंगे। हाँ, उसके बाद हाँ ये वाला, हाँ, तो log a, अब a मेरे पास क्या हो गया साइन एक्स कॉस एक्स, और b मेरे पास क्या हो गया 2, तो log a प्लस log b अगर करेंगे तो log a b हो जाएगा, तो log 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स है ना, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x, ठीक, ये हो गया। अच्छा, और इसको ना स्प्लिट कर रहा हूँ, log 2 को अब अलग हटा रहा हूँ, कॉन्स्टेंट है अलग हटाते हैं, तो माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू
log 2 और dx, ठीक। तो इसको अलग कर दिया, इसकी ज़रूरत है नहीं हमको, इसको अलग कर दिया। अच्छा जी, अब इतना करने के बाद में ये अभी हमारे पास जो वैल्यू आई है ये 2i की वैल्यू आई है। तो एक काम करते हैं, इसको 2 को इधर ले जाते हैं। i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log sin 2x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। ये हो गया। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करेंगे? अब 0 से पाई बाई 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं कह रहा था ना 2 या 3 बार प्रॉपर्टी लगेंगी। बाई पार्ट्स कैसे लगाओगे? कैसे लगाओगे बताओ? मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है, वो log sin x है, ठीक है। बाई पार्ट्स में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था, ठीक है ना, इंडेफिनिट में भी नहीं था, इसलिए ये अलग है थोड़ा। अब देखिएगा, अब जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे ये पाई बाई 2 है, अब ये पाई बाई 2 है, तो इसको क्या करेंगे कि i इज इक्वल टू, अब एक चीज़ और खास प्रॉपर्टी भी आने वाली है यहाँ पर। ये 0 से पाई बाई 2 है, तो 0 से पाई बाई 2 है, तो मैं एक काम करता हूँ भाई, log sin x dx था, तो log sin x dx में तो मैंने वो प्रॉपर्टी लगाई थी। कौन सी प्रॉपर्टी? यही 0 से मतलब log sin पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब log sin 2x बना है, इसमें भी जरा लगा कर देखते हैं क्या होता है। देखो जरा, 1/2 इंटीग्रेशन, अब ध्यान देना, 0 से पाई बाई 2 log sin 2 x की जगह ही तो लिखूंगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, एक्स की जगह ही तो लिखूंगा, और 2 तो अपनी जगह है ही, यहाँ क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। और माइनस 1/2, और ये जो log 2 है ये कांस्टेंट है, तो भाई इसको तो अलग निकाल लो, ऐसे कर लो, माइनस 1/2 log 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और dx, ये हो गया। अब इसको जरा अंदर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, जब 2 को अंदर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, log साइन 2 इंटू पाई बाई 2 क्या हो गया, पाई माइनस 2x, है ना। अच्छा, dx मैं इधर लगाना भूल गया था, इधर dx लगाइए, इधर भी dx लगाइए, ठीक है, dx ये हो गया, माइनस 1/2 log 2, और dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा इधर x। भाई इधर तो देखिए सिर्फ log 2 था ना, तो log 2 तो कांस्टेंट है, उसको तो बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से, इधर dx बचा, dx का इंटीग्रल x हो गया। तो लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट है पाई बाई 2, तो लिखते हैं यहाँ 0 से पाई बाई 2, ठीक है जी। अब जरा बताना साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, इधर कर रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास i इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा, तो ये देख लीजिए साइन 90 इंटू 2 प्लस माइनस थीटा, ऐसे ही होता है। अब 90 इंटू 2 में जब कुछ ऐड हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन तो नेगेटिव है, वहाँ पर तो सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, ठीक। तो साइन नेगेटिव हो गया, क्योंकि 90 इंटू 2 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो साइन नेगेटिव। अच्छा, और इवन नंबर है तो साइन का साइन ही रहेगा, और ये माइनस थीटा, माइनस बाहर आकर ये प्लस का साइन थीटा बन जाएगा, ये प्लस का साइन थीटा बन गया। तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 साइन 2x, एक मिनट, इसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, तो वापस से वही आ गया, लॉग साइन 2x ही हो गया ना ये तो।
0 से π/2 भाई देखिए, इसका तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं कि हमने क्या करा कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा, तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, तो वापस से हमारे पास वही आ रहा है log sin 2x। ठीक है, चलिए खैर लिख लीजिए 1/2 log sin 2x और dx, log sin 2x dx, ये हो गया 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस 1/2 log 2 माइनस 1/2 log 2, और ये क्या हो गया π/2 माइनस 0। I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin 2x। भाई ये प्रॉपर्टी लगाकर भी कुछ मिला नहीं इनको। अब ये π/2 माइनस 0 तो π/2 ही हो गया, π/2 इंटू दिस 1/2, ये हो गया मेरे पास π/4 और log 2। ठीक है, अब देखिएगा जब इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो ये 2x है ना, इस 2x को t मान लेते हैं, इस वाले इंटीग्रेशन में 2x को t मान लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लिखेंगे लेट 2x इज इक्वल टू टी। अगर मैंने 2x को t माना तो मेरी अपर और लोअर लिमिट में चेंज आएगा कुछ ना कुछ। आप ये देखिएगा कि अगर मैंने 2x को t मान लिया तो हमारा जो dx है वो dt/2 हो जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इज इक्वल टू dt/dx हो जाएगा, तो dx बन जाएगा dt/2। एक चीज़ तो ये हुई। उसके बाद जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट इधर लिख रहा हूँ, लोअर लिमिट तो x इज इक्वल टू 0 है, तो t कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 मतलब 0। और अपर लिमिट है हमारी x इज इक्वल टू π/2, तो t कितना हो जाएगा 2 इंटू π/2। भाई 2 से 2 कट गया तो t की वैल्यू क्या हो गई, पाई हो गई। अब ये वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, तो i इज इक्वल टू 1/2 तो अपनी जगह है ही बाहर। ठीक है, और अब हम t की टर्म्स में डाल देंगे, तो लोअर लिमिट 0 हो गई, अपर लिमिट पाई हो गई। लोअर लिमिट 0 हो गई, अपर लिमिट पाई हो गई, और log sin 2x की जगह हम क्या ले लेंगे t, log sin t, और dx की जगह क्या लिखेंगे dt/2 ये लिख देंगे। ठीक है जी, उसके बाद ये है ही लास्ट में माइनस π/4 log 2। ठीक है, इसको हम कर चुके हैं, इसको बाद में लिख लीजिए। अब ये जो अपॉन में 2 है इसको जरा इधर ले आओ, i इज इक्वल टू ये जो dt/2 है इसको इधर ले आएंगे तो ये 1/4 बन जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से पाई log sin t dt। सही है। अब जरा देखिएगा, एक काम मैं अभी कर चुका हूँ। क्या, जब यहाँ पर मैंने इसमें π/2 log sin 2 π/2 माइनस x लगाया, तो एक्चुअली ये log sin π माइनस 2x बन गया था। तो उससे हुआ क्या कि जो ओरिजिनल फंक्शन था वही आ गया मेरे पास वापस, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो वही चीज़ तो यहाँ पर मिल रही है। जरा देखना कि अगर मान लीजिए मैं इसमें वापस से ये पाई रख देता हूँ, तो log sin π माइनस टी फिर से log sin t आ जाएगा, तो ये तो पीछे नहीं छोड़ रहा। तो इसका क्या करें, आप ये देखें कि जब हमारे पास 0 से a वाली एक प्रॉपर्टी है, जब 0 से a हम इस तरीके से रखते हैं और हमारे पास अगर वैल्यू रखने पर a माइनस एक्स रखने पर अगर वापस से fx ही आ जाता है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम 2 तो ले लेते हैं कॉमन, मतलब 2 से तो बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/4 2 से तो बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं,
और जो अपर लिमिट है ना उसको कर देते हैं आधा, ये हो गया π/2 और ये बन गया log sin t dt, और इस पर कोई फर्क पड़ता नहीं, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। ये समझ गए? अभी मैं बता देता हूँ ये कौन सी मैंने आइडेंटिटी लगाई है, π/4 माइनस π/4 log 2। ये वाली आइडेंटिटी कौन सी है जरा आप देखिएगा, जो हमने प्रॉपर्टीज़ लिखवाई थी उन प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं जरा, एक मिनट। हाँ जी, ये वाली है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6 कि अगर 0 से 2a fx dx दे रखा है और f 2a माइनस एक्स एफ एक्स के ही इक्वल आ जाता है। हेलो हेलो, हाँ आयन बताओ क्या? ठीक है कोई बात नहीं, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके ओके। अच्छा, तो अब आप ये देखिए ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 इधर लिख भी देता हूँ कि अगर हमारे पास f 2a माइनस एक्स एफ एक्स के ही इक्वल आ जाता है, देखिए ये ऐसे था, इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाता है ट्वाइस, मतलब 2 ये जो है ना यहाँ से तो 2 आधा, मतलब इसको आधा कर दिया और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा करते हैं 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ये इसके इक्वल हो जाता है कब? इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना, ये तब होता है। तो 2a क्या है? 2a है अपर लिमिट, तो f 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स के ही इक्वल हो जाए तो यहाँ पर वही तो है, 2a यहाँ पर क्या है? पाई, तो log साइन पाई माइनस टी एक्चुअली log साइन टी के ही इक्वल आ रहा है, तो इस वजह से मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दी। बताइए जी, क्लियर? ठीक है, बस इसके बाद आप ये समझिए, अब ये होता चला जाएगा, ये आपका 2 1 ज़ा 2 है, ये 2 2 ज़ा 4 है, उसके बाद i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2, इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx लिख दो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? ये जो sin x dx लिखा है ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रहने दो, कुछ भी चेंज नहीं करना। प्रॉपर्टी नंबर 0, प्रॉपर्टी नंबर 0 में ये था कि अगर कहीं पर, अब बिल्कुल शुरुआत वाली प्रॉपर्टी देखिए कि अगर मान लीजिए हमको ये दे रखा है इंटीग्रेशन 0 a से b एफ एक्स डी एक्स, तो मैं उसको इंटीग्रेशन a से b एफ टी डी टी लिख सकता हूँ। तो हमने कोई लिमिट विमिट कुछ चेंज नहीं करी, 0 से π/2 log sin t dt लिख रहा था, मैंने 0 से π/2 log sin x dx लिख दिया। लिखा क्यों है? क्योंकि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन यही है। आप ये देखिए ओरिजिनली क्वेश्चन में हमको यही दे रखा है 0 से π/2 log sin x dx, तो ये जो वैल्यू है ना, एक्चुअली ये वैल्यू पूरी i की ही वैल्यू आ गई, और इसको क्या लिखेंगे? i इज इक्वल टू 1/2 i माइनस π/4 log 2। समझ गए होंगे? ठीक है, और यहाँ लिख देंगे यूजिंग P0, वहाँ पेपर में P0 मत लिख देना, ये मैं आपको समझाने के लिए नोट्स में लिखने के लिए बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स अगर है तो मैं उसको इंटीग्रेशन a से b एफ टी डी टी बोल सकता हूँ। सही है? चलिए जी, तो अब ये हो गया हमारे पास i इज इक्वल टू 1/2 i का मतलब i/2, इसको इधर ले आओ, i माइनस i/2 इज इक्वल टू माइनस π/4 log 2, i माइनस i/2 इज i/2 इज इक्वल टू माइनस π/4 log 2, 2 2 ज़ा 4, i इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2, i इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। ये हो गया, ठीक है। फाइनली ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 34 कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद आप ये देखिएगा कि जो एक्सरसाइज 7.10 जो है इसमें आप देखें
इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, जो ये पहला वाला ही दे रखा है ना आपको, तो ये क्या हो जाएगा, मैं हिंट दे रहा हूँ हर एक क्वेश्चन का, जितने जितने हैं मैं उनका आपको हिंट देता चलूँगा। आप ये देखिए 0 से पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पर आप क्या करें, वही एफ ए माइनस एक्स लगाओ, तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स में क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एक्स, और जब कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स है तो वो क्या बन जाएगा, साइन एक्स और उसका स्क्वायर, और जब दोनों को ऐड करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बनेगा 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल सेम आपको एफ ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 तो वैसे ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम्पल नंबर 34 था ना हमारा, एग्जाम्पल नंबर 33 हमने यही करा है, बिल्कुल सेम था। ठीक है भाई, अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये तो था 33। क्वेश्चन नंबर 2 भी छोड़ रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी कोई नई बात नहीं है, क्या है, साइन की पावर 3/2 हो गई, क्या हो गया, आप पाई बाई टू माइनस एक्स लगाएंगे, वो कॉस की पावर 3/2 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे आई प्लस आई, तो वो आपका 1 ही आ जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी छोड़ दीजिए, मतलब मैं छोड़ रहा हूँ, आप कर लेना। और जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इन चारों में ही आपकी प्रॉपर्टी एफ एक्स इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी लगनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 हम छोड़ रहे हैं, उसके बाद अगला देखेंगे, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, दोनों में से एक करवा रहा हूँ, जो आप कहें वो करवा देता हूँ। मॉड वाला है, मॉड में क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 से जिन बच्चों ने अभी ऑनलाइन लेट ज्वाइन करा था उनको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 4 तक आप एग्जाम्पल नंबर 32 जो मैंने यहाँ पर करवाया है, वीडियो शेयर कर दूंगा, एग्जाम्पल नंबर 32 से आप हेल्प ले लेना, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी लगनी है, कुछ चेंज नहीं होना। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक चारों में सेम प्रॉपर्टी लगनी है। पाई बाई टू माइनस एक्स करेंगे तो आई जो दे रखा है ओरिजिनल, वो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, और जो पाई बाई टू माइनस एक्स करके आएगा वो इक्वेशन 2 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देना, रिजल्ट सिर्फ 1 आएगा, है ना, और 1 जब आएगा तो जब डी एक्स करेंगे उसका तो रिजल्ट एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो वो आप करके देखिएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है, चलिए 5 करवाता हूँ। एक्सरसाइज 7.10 क्वेश्चन नंबर 5। I is equal to integration -5 to 5 integration -5 to 5 mod x plus 2 dx mod x plus 2 dx, ये हो गया। तो देखिएगा क्या करते हैं, मॉड वाला क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल काम है, मॉड के अंदर जो लिखा हुआ हो उसको 0 के बराबर रखकर क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। ठीक है, और फिर आपकी लिमिट स्प्लिट हो जाएंगी, तो क्या करेंगे कि लेट अस फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करके, तो x इज इक्वल टू -2 हो गया। ठीक है, और जरा मॉड को डिफाइन भी कर लो, तो मॉड x प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x प्लस 2 व्हेन x प्लस 2 इज लेस देन 0, मॉड की डेफिनेशन है, और प्लस ऑफ x प्लस 2 व्हेन x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगले स्टेप में बस एक चीज और लिखिए, माइनस ऑफ x प्लस 2 व्हेन x इज लेस देन -2, और प्लस का x प्लस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉड x प्लस 2 की ये वैल्यू इस तरह से आ गई। अब क्या करेंगे, I इज इक्वल टू
हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट -2 है, इसका मतलब -5 से 5 तक जब हम जाएंगे तो बीच में हमको एक स्पीड ब्रेकर मिलेगा, वो क्या है, -2 है। तो हमें -5 पे पहले -2 तक जाना है, -5 से -2 तक, फिर -2 से +5 तक जाएंगे। ये काम हमको करना पड़ेगा। तो देखिएगा कैसे लेंगे यहाँ पर, ये इंटीग्रेशन -5 से -2 तक, -5 से -2, उसके बाद क्या करेंगे, -5 से -2, तो यानी कि हमारी जो वैल्यूज़ है ना, जो लिमिट है वो -2 से छोटी छोटी आ रही है। मैं -5 से -2 जा रहा हूँ, यानी कि मैं -2 से छोटी छोटी वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और -2 से छोटा है जब mod x+2, तो क्या आएगा, -(x+2). तो क्या लिखेंगे, -(x+2) dx। मेरी बात सभी को समझ में आ गई, ठीक है। मैं -5 से -2 तक जा रहा हूँ, मतलब मैं -2 से छोटी छोटी वैल्यूज पर ही हूँ, ठीक। अच्छा, प्लस इंटीग्रेशन, अब क्या करेंगे, अब -2 से +5 तक जाना है, क्योंकि अब मैं -2 से आगे बढ़ रहा हूँ, तो -2 से आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस का x+2 लेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से, जैसे ये बस इतना तरीका, इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन में आप पूछ रही हैं, अब बेहद आसान है। अब क्या होगा, अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट डालेंगे, आंसर निकालेंगे, वो हो जाएगा। तो ये याद रहे, मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू दे रखी हो, पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालकर मॉड को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे और देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये माइनस तो अपनी जगह है ही, एक्स का इंटीग्रल क्या हो गया, x² अपॉन 2 प्लस 2 का इंटीग्रल क्या हो गया, 2x, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए ऐसे, नेगेटिव साइन था उसको मैंने बाहर ले लिया, तो लोअर लिमिट इज -5, अपर लिमिट इज -2, प्लस x² अपॉन 2 प्लस 2x, लोअर लिमिट इज -2, अपर लिमिट इज प्लस का 5, ये हो गया। माइनस, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए। अब क्या करेंगे भाई, पहले अपर लिमिट डालनी है, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट लगाइए, -2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -2, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया, माइनस फिर लोअर लिमिट, माइनस फिर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, -5 का स्क्वायर अपॉन 2, -5 का स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस 2 इंटू -5, ठीक है। पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो ये तो इसका हुआ, बाहर माइनस लगा हुआ ही है, इसका ध्यान रहे, ठीक। प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस करके 5 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 5 माइनस -2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -2, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर इज 4/2 -4, है ना। एक ब्रैकेट तो भाई ये हुआ, 2 इंटू -2 इज -4, माइनस दूसरा ब्रैकेट 25/2 और माइनस का 10, एक ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, 2 2 ज़ा 4 प्लस, अब इधर 25/2 प्लस 10 माइनस 4/2 -4, 2 - 4 इज -2, ये माइनस है, -2 -25/2 और माइनस माइनस प्लस का 10, अभी ब्रैकेट के बाहर वाला माइनस छेड़ा नहीं है मैंने, वो वैसा ही लिखा हुआ है, प्लस। अब जब प्लस लगा हुआ है तो इस ब्रैकेट को हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है, 25/2 प्लस का 10 और 2 - 4 इज -2, बाहर माइनस साइन है तो प्लस का 2, ये हो गया।
माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस 25/2 माइनस 10 प्लस 25/2 प्लस का 10 प्लस का 2। हम प्लस 10 और माइनस 10 कैंसिल आउट हो गए, 2 + 2 4 हो गए, 2 + 2 4 हो गए। 25/2 प्लस 25/2 इज 50/2, यानी कि 25, रिजल्ट आ गया 29। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लीजिए इसका 7.10 का क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी 29 है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, और क्वेश्चन नंबर 7 से आप ट्राई कर लीजिए। अगर आगे के क्वेश्चंस भी होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं करा दूंगा। मैं इतना मानता हूँ कि शुरुआत के 4 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 6 ये आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।